नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान सहित उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। छठे चरण में 58 सीटों पर 9 बजे तक 10.82% मतदान, यूपी में 9 बजे तक 12.33% मतदान हुआ है। उड़ीसा में 9 बजे तक 7.45% मतदान हो चुका है। दिल्ली में 9 बजे तक 8.94% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 16.54% मतदान हो चुका है। झारखंड में 9 बजे तक 11.74% मतदान हो चुका है। अनंतनाग, राजौरी में 9 बजे तक 8.99% मतदान हो चुका है। हरियाणा में 9 बजे तक 6.31% मतदान हो चुका है। बिहार में 9 बजे तक 9.66% वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण में 58 सीटों पर 9 बजे तक 10.28% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी में 9 बजे तक 12.33% मतदान हो चुका है। वहीं यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर 9 बजे तक 12.33% मतदान हो चुका है। प्रयागराज में 9 बजे तक 9.37% मतदान हो चुका है। अंबेडकर नगर में 9 बजे तक 14.61% वोटिंग हो चुकी है। आजमगढ़ में 9 बजे तक 14.17% वोटिंग हो चुकी है। बस्ती में 9 बजे तक 14.26% मतदान हो चुका है। भदोही में 9 बजे तक 12.84% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान जारी है। डुमरियागंज में 9 बजे तक 13.38% वोटिंग हो चुकी है। जौनपुर में 9 बजे तक 12.91% वोटिंग हो चुकी है। लालगंज में 9 बजे तक 10.95% मतदान हो चुका है। मछली शहर में 9 बजे तक 13.33% मतदान हो चुका है। फूलपुर में 9 बजे तक 7.54% वोटिंग हो चुकी है। प्रतापगढ़ में 9 बजे तक 12.89% वोटिंग हो चुकी है। संत कबीर नगर में 9 बजे तक 12.73% मतदान हो चुका है। श्रावस्ती में 9 बजे तक 9.95% मतदान हो चुका है। सुल्तानपुर में 9 बजे तक 14.11% वोटिंग हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया है। राष्ट्रपति ने मतदान किया है। दिल्ली के मतदान केंद्र पर मतदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया है और जनता से वोट करने की अपील की है। दिल्ली के मतदान केंद्र पर मतदान किया है राष्ट्रपति ने और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की है। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रांग होल्ड हैं उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम, एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप है और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए, आज पता चल जाएगा। आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं।
तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है। मोहम्मद यूसुफ हमारे सहयोगी अंबेडकर नगर से जुड़ चुके हैं लाइव। यूसुफ, अंबेडकर नगर की जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, किस मुद्दे पर वहां की जनता वोट कर रही है? लोगों से हमने बात किया है, उनका यही कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ वोट हो रही है, लोगों को बदलाव चाहिए, बदलाव के नाम पर लोग मतदान कर रहे हैं और अभी मतदान जी किसी तरह की धांधली ना हो, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं यूसुफ? कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अभी यहाँ जिला अधिकारी भी मौजूद थे, डीएम भी दोनों एक साथ यहाँ पर निरीक्षण करते नजर आए हैं। हमारी उनसे बात भी हुई है, जिला अधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि चुनाव जो है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो रहा है और शांतिपूर्ण भी कराया जाएगा। जी यूसुफ, मतदाताओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जो है इंतजाम आप देख सकते हैं, ये इंतजाम जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए पानी का इंतजाम है और लड्डू भी रखे गए हैं। जो छोटे बच्चे उनके लिए टॉफी भी रखी गई है। जो मतदान करने आते हैं वो अपने छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं, उनको जो है टॉफी भी दी जा रही है। जी यूसुफ, अंबेडकर नगर में क्या बड़े मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट करना चाहेगी? अम्बेडकर नगर में कई ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो जिसको लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। जो 5 साल जो बीत गए उसमें अम्बेडकर नगर के लोगों का कहना है कि कोई भी विकास नहीं हुआ, उसी लेकर बदलाव भी किया जा रहा है। जी यूसुफ, जनता से बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। जी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी मतदान करके आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक जो युवा है वो बात करने के लिए मतदान करके है वो आए हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। जी आज आप मतदान करके आए हैं, किस मुद्दे पर मतदान किए हैं, क्या रहा मुद्दा आपका? मुद्दा बस यही है कि बेरोजगारी है देश पे, एजुकेशन पे सबसे ज्यादा हम युवा हैं। युवा के लिए शिक्षा जरूरी है। युवा के लिए शिक्षा के साथ बेरोजगारी, जो युवा जिस तरह से आज क्या कहते हैं बेरोजगारी में लिप्त हो रहा है, हमारा बेरोजगारी में, वो हटना चाहिए। ये देखिए साफ तौर पर युवा का कहना है कि बेरोजगारी हटना चाहिए और हम लोगों को रोजगार चाहिए। जी यूसुफ, आपके पीछे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी भारी संख्या में पहुंच रही हैं, मतदान कर रही हैं। ये किस मुद्दे पर मतदान कर रही हैं? आप इससे बात करने की कोशिश कीजिए। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप मतदान कर रहे हैं, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे, बोल करेंगे। ये इनका साफ तौर पर नहीं, ये विकास के मुद्दे पर वोट करने आएंगे, इन्हें विकास चाहिए। जी यूसुफ, लगातार रैलियां की गई हैं, इसका असर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा रैलियां की हैं, क्या इसका भी असर देखने को मिल रहा है अंबेडकर नगर की जनता में? जी अभी जिस तरीके से अमित शाह जी 2 दिन पहले यहाँ प्रोग्राम करके गए हैं, जनसभा करके गए अपने प्रत्याशी के पक्ष में, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं कि उनको कोई लाभ मिल पाए। जी यूसुफ, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि छठे चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव है, उन पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। 2019 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीट जीतने में कायम रही थी। वही बसपा 4 सीटें जीती थी, तो टीएमसी 3, बीजेडी ने 4, जेडीयू ने 3, एलजेपी 1, आजसू और 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1 सीट जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली में क्लीन स्वीप करने में कायम रही थी। बताते चले कि यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1 और दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है आज। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीट पर आज चुनाव है। 2019 में बीजेपी 9, बसपा 4 और सपा 1 सीट जीतने में सफल रही थी। पिछले चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, लेकिन इस बार अलग अलग मैदान में हैं। बीजेपी ने
राजभर अनुप्रिया संजय निषाद की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस बार लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है, जहां लगातार दिग्गज नेता भी अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। उसका भी असर देखने को मिल रहा है। जनता धूप में निकल रही है और मतदान कर रही है। आपको बता दें कि आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बताते चले कि यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मछली शहर में भाजपा प्रत्याशी हैं बीपी सरोज, सपा प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज और बसपा प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सरोज। बात करें सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी हैं मेनका गांधी, सपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर एसपी सिंह पटेल और बसपा प्रत्याशी हैं प्रथमेश मिश्र। से भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता, सपा प्रत्याशी हैं एसपी सिंह पटेल और बसपा से प्रथमेश मिश्र मैदान में हैं। फूलपुर की बात करें तो प्रवीण पटेल हैं भाजपा प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी हैं अमरनाथ मौर्य, बसपा प्रत्याशी हैं जगन्नाथ पाल। इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी, सपा प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह और बसपा प्रत्याशी रमेश पटेल। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। छठे चरण पर लोग मतदान कर रहे हैं और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर से बाहर निकले और मतदान करें। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जनता से अपील की है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। अट्ठावन सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह चरण ऐसा है जिसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीट पर चुनाव होना है और हो रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर भी इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। इसी बीच हमारे सहयोगी प्रेम मिश्रा प्रतापगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम मिश्रा, क्या असर देखने को मिल रहा प्रतापगढ़ की जनता में? प्रतापगढ़ की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है? था कि प्रतापगढ़ की जनता और प्रतापगढ़ का जो मतदान है आपकी बात बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल बता दें कि यहाँ के मतदाता बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं। इन सब मुद्दों पर सुबह से ही मतदान चल रहा है। मतदान प्रक्रिया की बात करें तो सुबह से ही मतदाता पंक्तिबद्ध अपने बारी का इंतजार करते हैं, अपने बूथ पर जाते हैं, बाकायदे सिस्टम के अनुसार मतदान करते हैं, फिर आगे जाते हैं। जी प्रेम, आप कौन से बूथ स्थल पर अभी इस वक्त खड़े हैं? जी बिल्कुल बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ये पुरबारा मतदान स्थल है जहां मौजूद है। जहां बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले यहां से मतदाताओं की संख्या कुछ कम हुई है। हालांकि मतदाता पंक्तिबद्ध एक एक करके, दो करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, अपनी जो है मतदान को करते हुए निकल जा रहे हैं। बिल्कुल बता दें कि जो भीड़ होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। हालांकि मतदान स्थल पर भी कुछ कमी देखने को मिली है। जिस तरीके से बीते वर्ष जो है बीते 5 वर्ष पहले मतदान प्रतिशत अधिक था, अब की बार उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। जी प्रेम, क्या बड़े मुद्दे हैं प्रतापगढ़ के जिस पर जनता वोट करेगी? बिल्कुल बता दें कि प्रतापगढ़ में किसानों की बातचीत करें तो किसान कहीं न कहीं आपकी बार महंगाई से त्रस्त है। और वही बात करें किसान या जनता प्रतापगढ़ में कोई भी रोजगार के लेकर कोई उद्योग नहीं है और यहाँ के जो लोग हैं इन सभी मुद्दों को प्रमुख मान रहे हैं। जल निकासी की समस्या प्रतापगढ़ शहर में पूरी तरीके से गड़बड़ है। ये सारे मुद्दे आपकी कहीं न कहीं कारगर होंगे। अगर बातचीत करें स्थानीय प्रत्याशी की तो प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, हालांकि खासा लोग उनसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिससे वर्ष पहले वो कहीं न कहीं लोगों की निगाहों में थे, चर्चाओं में थे, सांसद थे, लेकिन उससे कहीं न कहीं लोगों को फायदा नहीं मिल पाया है। और बातचीत करें सपा प्रत्याशी की तो वो कहीं न कहीं बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से वो फायदा उनके पक्ष में नहीं ले आ रहा है।
बात करें प्रतापगढ़ में दो दिग्गज, प्रतापगढ़ के दिग्गज राजा भैया व प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी, वो दोनों ही सपा के खेमे में अब बात नजर आ रहे हैं। जी प्रेम, लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, तो क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? इस बार यहाँ छठे चरण में मतदान हो रहा है प्रतापगढ़ में। प्रेम मैम, बात करें अगर मतदाता जागरूकता अभियान का, तो कहीं न कहीं इसका असर हमें सार्थक नहीं नजर आ रहा है। वोट प्रतिशत जिस तरीके से बीते दिनों पहले कौशाम्बी में चुनाव था, वहाँ वोट प्रतिशत में कमी देखने को मिली, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है, जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं प्रतापगढ़ के, तो उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि मतदान में कहीं न कहीं उसके प्रतिशत से कमी देखने को मिलेगी। और इस स्थिति में यदि लोग जो है मतदान जागरूकता अभियान को अहम माने, तो इसका असर देखने को प्रतापगढ़ में नहीं मिल रहा है। जी प्रेम, वोटिंग परसेंट भी कम हो रहा है, तो क्या गर्मी भी वजह है? आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि आप भी धूप में खड़े हैं और जनता जो वोट करने आ रही वो भी धूप से ही होकर जा रही, तो क्या ये भी वजह है कि लोग कम वोट करने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि बढ़ती हुई चिलचिलाहट धूप में लोग खासा बीमार पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो आप साफ तौर देख सकते हैं, पूरे सरकार के मनसे को यहाँ की व्यवस्थाएं पलीता लगाती दिख रही है। ना ही कोई टेंट की व्यवस्था, ना ही सुव्यवस्थित व्यवस्था। यहाँ पे एक लाइन आर्डर जारी कर दिया गया है, जहाँ डीएम के आदेश को अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। डीएम साहब पास जारी करते हैं, वो कहते हैं कि आप कैंपस में जाकर मतदाताओं की फोटो खींचेंगे, उनकी रिपोर्ट देखेंगे और अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ जो संबंधित अधिकारी है, वो कहते हैं हमें ऐसे कोई अलाउड नहीं दिया गया, आप कैंपस के बाहर जाइए और वहां से ही आप फोटो ले सकते हैं। बिल्कुल ये सरकार के आदेश दो तरफा नजर आ रहे हैं। एक तरफे सरकार मीटिंग करके पत्रकारों को कहती है आप बूथ के अंदर जाएंगे, कैंपस पे अपनी बात रख पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को यह कहा जाता है कि पत्रकार बाहर ही रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में सच कहाँ है? सच दिखाने में हम कहीं न कहीं कामयाब नहीं नजर आ रहे हैं। बातचीत करें धूप की, तो ये धूप की स्थिति है जहाँ लोग जो है, हालांकि यहाँ थोड़ा सा प्राकृतिक की देन है, यहाँ पीपल का छांव है, जहाँ लोग थोड़ा सा सुरक्षित हो रहे हैं। हालांकि यहाँ टेंट वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं दिख रही हैं। जी प्रेम, ये माना जाए कि मतदाताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर? अगर इस बूथ की बात करें तो यहाँ मतदाताओं की व्यवस्था तो दूर की मतदाताओं को मत ही ठीक से दे देना पड़े, वही बेहतर है। जो स्थिति यहाँ की साफ तौर पर नजर आ रही है, वो कहीं न कहीं ये है, धूप का प्रकोप आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से चिलचिलाहट और धूप, पूरी गर्मी उमस भरी पड़ी है। ऐसे में मतदाताओं के लिए एक जो है समस्या जनक है। जी प्रेम, जिस तरह मतदाता धूप में आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं, बहुत ही कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मतदान करने जो आ रहे हैं, तो क्या ये वजह है जो यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई? क्या ये भी एक वजह है वोट कम पड़ने की? जी बिल्कुल, अगर बता दें कि कहीं न कहीं ये साफ तौर पर ये वजह मानी ही जाएगी, क्योंकि जो उमस है, जो धूप है, जो गर्मी है, इनसे बचाव के लिए उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही यहाँ कोई स्वास्थ्य कर्मी आप देख रहे हैं, कोई मौजूद नहीं दिख रहा, ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी के पास कोई टेबलेट, ना ही कोई ORS या ऐसी कोई मेडिसिन हो जिनके जरिए मतदाता यहाँ तक आए। पैदल चुकी है, गाँव ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर लोग पैदल ही आना मुनासिब समझते हैं। गाँव में अधिकतर साधनों की व्यवस्था नहीं होती। ऐसी स्थिति में वो धूप से चलकर आ रहे हैं, ना ही कोई पानी की व्यवस्था, तो कहीं न कहीं ये चिंताजनक है और इस पर वोट परसेंटेज पर खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। जी प्रेम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छठे चरण का मतदान आज सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी रवि पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, क्या माहौल देखने को मिल रहा है सिद्धार्थनगर में? चाहेंगे कि सिद्धार्थ नगर में जो डुमरियागंज लोकसभा का है, यहाँ छठे चरण में मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। यहाँ लोग आ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान अपना कर रहे हैं। रवि, आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, आपके पास काफी ज्यादा लोग खड़े, तो उनसे बात करिए, किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट कर रही है? जी, हमारे साथ कई वोट डाल करके यहाँ पर लोग खड़े हैं। इनसे पूछते हैं किन मुद्दों को इन्होंने आधार बनाया और किस लिए, क्या ध्येय इनका रहा कि इनको इन्होंने वोट किया। आपका नाम क्या है? आप यानी आपने राष्ट्रहित को देखते हुए वोट किया। चलिए, आपका क्या नाम है? आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? क्या है बताओ, और सब कुछ दे रहे हैं, इसीलिए। यानी आप बीजेपी को वोट किए हैं। आपका क्या नाम है?
आप वोट डाल चुके हैं? हाँ वोट डाल दिए। किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया? जो हमारा राशन पानी दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हम वोट दिए। चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? वोट डाल चुके? किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया? नहीं तो बीजेपी को वोट करने का क्या कारण रहा, क्या आपका मुद्दा रहा, क्या सोच करके आपने बीजेपी को वोट किया? यानी आपने बीजेपी को वोट किया। रवि, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया है। सिद्धार्थनगर के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए हैं। सिद्धार्थनगर के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। 1.5 घंटे बीतने 1.5 घंटे बीतने के बाद भी वहां पर लोग मतदान करने नहीं पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। सिसना, पोखरा, काजी, जमाती में मतदान का बहिष्कार हुआ है। रवि, सिद्धार्थनगर में लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर क्या वजह सामने आ रही है? जी, कहीं कहीं मतदान बहिष्कार की भी खबरें आई हैं, जिसमें जालेखोर सहित 2-3 जगहों पे ऐसे हुआ है, जहां पर जो जमीनी मुद्दा था उनसे कहीं ना कहीं वो लोग वंचित थे, जिसको लेकर के ये मतदान बहिष्कार का ऐलान किए। लेकिन फिर प्रशासन द्वारा समझाया गया और इन्होंने मतदान करने का फिर विचार बनाया और मतदान प्रक्रिया फिर शुरू कराई गई। जालेखोर की बात करें तो यहाँ पर जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया, फिर मतदान का काम शुरू हुआ। जी, क्या वजह, किस वजह से ये लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं? जी, कहीं कहीं अलग अलग मुद्दे थे। कहीं सड़क की समस्या थी, तो कहीं नाली की समस्या थी, कहीं कुछ समस्या था। ये सारी समस्याएं आज मतदान के दिन और इससे पूर्व में भी देखा जाए 10-15 दिन से कहीं ना कहीं चुटपुट मतदान बहिष्कार को लेकर के लोग एकजुट होते हुए भी दिखाई दिए थे। जी रवि, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा बात करेंगे। छठे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान जारी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मतदान किया है। तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने मतदान कर दिया है। दोनों नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। दिल्ली में दोनों नेताओं ने वोटिंग की है। छठे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मतदान कर दिया है। दोनों नेताओं ने मतदान कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील भी की है। अपने परिवार, सगे संबंधियों, मित्रों से वोट करने के लिए कहा है अरविंद केजरीवाल ने। आपका वोट संविधान को मजबूत करने के लिए होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अपने वोट से बता दीजिए भारत में जनतंत्र ही रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और लोगों से वोट करने की अपील की है। सभी मतदाताओं से अपील की है कि वोट जरूर डालें। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। 7 लोकसभा सीटों पर 162 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 2627 जगहों पर कुल 13,614 चांदनी चौक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मतदान जारी है। पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में वोटिंग हो रही है आज। पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली सीट पर मतदान जारी है। मतदान करने के लिए पहुंची हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत भी की है। इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, प्रियंका गांधी ने कहा है। प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत की है। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, प्रियंका गांधी ने कहा है।
दिल्ली में मतदान करने के लिए पहुंची हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम, लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? हाँ, मुद्दे तो आप बता मुद्दे आप बता आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दे हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, आज 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? माहौल क्या, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए लोकसभा चुनाव का जो छठा चरण है और इसमें छठे चरण में जिस तरीके से चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो कई जगह काफी उत्साह भी देखने को मिला है, लेकिन कई जगहों पर अगर बात की जाए तो इसका बहिष्कार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वोटिंग स्तर की बात की जाए तो लगभग जो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच की अगर बात की जाए तो प्रयागराज की लगभग 14% वोटिंग मतदान देखने को मिला है, लेकिन अगर अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो वहां पर 12%। यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से वोटिंग के जो प्रतिशत है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से धूप का जो तापमान है वो भी जिस तरीके से बढ़ रहा है तो जो वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं इस धूप से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इस दौरान अगर बात की जाए जिस तरीके से धूप के बचाव को लेकर के, तो धूप के बचाव के साथ साथ जो वहां पे बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं, उन सभी के लिए जो पानी की व्यवस्थाओं के साथ साथ ORS की जो व्यवस्था की गई, यानी कि धूप से पूरी तरीके से बचाव का राहत भी लोगों को मिल सके। फिलहाल जो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम की बात की जाए, जो 14 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव है वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो वहां पे ITBP के साथ साथ जो BSF के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, ये भी वहां पर उतारे गए हैं, क्योंकि PSC तो फिलहाल लगी हुई है और इसके साथ ही जो स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था उसके साथ जो केंद्रीय पुलिस बल है वो भी यहाँ पर फिलहाल उतारी गई है कि किसी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई चूक ना हो सके। और अगर इस मामले में किसी तरह की जो चूक होती है तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई की बात की जाए उस कार्रवाई पर भी एक्शन लेने के लिए पुलिस टीम तैयार है। लेकिन अगर सपना जी बात की जाए जिस तरीके से साइबर अटैक को लेकर के, क्योंकि चुनाव के दौरान इस बीच कई जगह पर साइबर अटैक भी देखने की जो शिकायतें आ रही, उन साइबर अटैकों को लेकर के भी जो टीम गठित की गई वो लगातार मुख्यालय से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही हर जगहों पर पूरी मॉनिटरिंग के लिए एक जो गेस्टेड अधिकारी है IPS रैंक का, वो इस सभी मामलों पर निगाह बनाए हुए है। जी कलीम, जिस तरह से मतदान हो रहा है, लोग धूप में निकल कर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो मतदान केंद्र पर किसी तरह की धांधली ना हो, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए सपना जी, जिस तरीके से जो बात अभी कही गई कि जो मुख्यालय से इन सभी मामलों पर पूरी तरीके से निगाह रखी जा रही और जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उन पोलिंग बूथों पर जो सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए वहां पे जो पुलिस फोर्स तैनात की गई है, BSF के जवान जो तैनात किए गए हैं, वहां पर किसी तरह की जो धांधली की बात की जाए उन सभी धांधलियों पर पूरी निगाह रख रहे हैं। वहां पर किसी तरह की अराजकता ना फैल सके उस पर भी पूरी तरीके से निगाह है, क्योंकि कई जगहों पर अभी तक ये देखा गया कि पोलिंग बूथ पर पहुंच करके हंगामा किया जा रहा था। कई जगहों पर से ये शिकायतें आ रही थी कि जो वहां पर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे थे उनके उनका जो ब्रेन वॉश है वो किया जा रहा था। इन सभी मामलों को लेकर के अब जो सख्ती है वो भी कहीं ना कहीं खास देखने को मिल रही है और इन्हीं सब मामलों को लेकर के अभी बीच में जो शिकायतें आ रही थी, शिकायतें आ रही वोटिंग मशीन को लेकर के, तो उसको लेकर के भी जो साइबर अटैक को लेकर के तो उसमें भी खास तौर से निगाह रखी जाए। जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए लगाया गया हुआ है। जी कलीम, कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि मतदाताओं के लिए कोई सुविधा नहीं रखी गई, टेंट वगैरह नहीं लगाए गए। तस्वीर सामने आई थी प्रतापगढ़ से, वहां से भी हमारे सहयोगी प्रेम जुड़े से, वहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि धूप में लोग निकल कर जा रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए बैसाख के माह में जिस तरीके से चुनाव हो रहा था, धूप का जो तापमान है वो लगभग 45 डिग्री था, लेकिन अब अगर जो तापमान की डिग्री की बात की जाए वो लगातार कम होता हुआ जरूर दिख रहा है। लेकिन अगर जो धूप से बचाव की बात की जाए उसको लेकर के चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सभी पोलिंग बूथों पर निर्देश दिए थे कि टेंट की व्यवस्थाएं की जाएंगी, जो वोटर्स वहां पे पहुंचेंगे उनको जो धूप से बचाव के इंतजाम की जाएंगे। लेकिन धूप से अगर बचाव के इंतजाम की जाए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के फिलहाल जो पानी की व्यवस्था की गई थी, पानी की व्यवस्थाओं के साथ ORS
की जो व्यवस्था की गई वो व्यवस्थाएं तो देखी जा रही हैं, लेकिन कई जगहों पर ये जरूर देखा जा रहा है कि वहाँ कई पोलिंग बूथों पर कोई भी सुविधा नहीं दिख रही, जिसको लेकर के जो वहां पे मतदाता हैं, मतदाता भी कहीं ना कहीं वापस होते हुए भी नजर आ रहे थे। तो इन सभी मामलों को लेकर के कई बार शिकायतें भी पहुंची, लेकिन जो चुनाव आयोग है वो इन सभी मामलों में सख्त दिख रहा है, लेकिन जो स्थानीय जिनको जिम्मेदारी दी गई वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये लापरवाही कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो शिकायत चुनाव आयोग को पहुंच रही है, तो चुनाव आयोग इन सभी मामलों को लेकर के फिलहाल सख्त तो दिख रहा है और इन सभी मामलों को लेकर के एक्शन लेने की जो बात है, क्योंकि लगातार जो चुनाव आयोग की भी अपील रही है और जो बात की जाए डीएम को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के, वो सभी लोग मतदाताओं से ज्यादा जो वोटिंग करने की जो अपील की जा रही है, लेकिन वो वोटिंग करने की जो अपील है, वो जो धूप का टेम्परेचर है, वो जो उससे बचाव के लिए जो व्यवस्थाएं की बात की जाए, वो व्यवस्थाएं जो करने की बात कही जा रही थी, उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं फेल दिख रहे हैं, जिसके कारण जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। कलीम, इतना मान लिया जाए कि गर्मी की वजह से भी मतदान कम हो रहा है और कहीं कहीं तो व्यवस्था नहीं की गई है, इसकी वजह से भी मतदान कम हो रहा है। कलीम, देखिए, मतदाता जिस तरीके से जो मतदान करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो मतदान का जो परसेंटेज है वो कम होने की जो कहीं ना कहीं जो स्थिति दिख रही है, वो ये स्थिति कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से जो बहिष्कार को लेकर के, क्योंकि जो मतदाता है वो वहां तक नहीं पहुंच रहे, क्योंकि जो उनकी मांगे थी वो मांगे कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई, क्योंकि कई ऐसी जगह भी देखा गया, कई सांसद ऐसे रहे कि पूरे 5 साल उन जगहों पर नहीं पहुंचे, लेकिन अब जब वोटिंग की बात आई, चुनाव की बात आई, तब वहां पर लोगों तक पहुंच रहे हो, कई जगह बहिष्कार भी देखने को मिला। लेकिन जो अगर बात की जाए सेक्टर जो मजिस्ट्रेट हर जोन में बनाए गए, वो लोगों तक पहुंच करके लोगों से मतदान करने की जो अपील कर रहे हैं, उस अपील में कहीं ना कहीं जो परसेंटेज बढ़ने की जो बात कही जा रही है वो भी देखी जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहिष्कार की स्थिति देखी जा रही, धूप की अगर टेम्परेचर की बात की जाए, उससे भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी शिकायतें देखी जा रही हैं। जी कलीम, लगातार अभियान चलाए गए मतदाता जागरूकता के, तो क्या इसका असर भी पड़ रहा है जनता में? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीरें देखी जा रही थी सपना जी की, मतदान केंद्रों तक लोग नहीं पहुंचते थे और जो वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं कम दिख रहा था। लेकिन अब अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो मतदाता कहीं ना कहीं एक तरीके से साइलेंट वोटर की तरीके से पूरा अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो मतदान केंद्रों पर जो परसेंटेज लगातार इस बार जो बढ़ोतरी दिख रही है, कहीं ना कहीं वो ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक मतदाता घरों में बैठा रहता था, लेकिन इस बार मतदाता अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथों तक पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो बच्चे और स्कूल के साथ साथ जो अधिकारी हैं वो इस मामले में कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आए, तो उसका भी खास असर देखने को इस बार नजर आ रहा है। जी कलीम, तमाम दिग्गज नेता लगातार रैलियां किए हैं, जनसभा किए हैं, तो क्या इसका असर भी पड़ रहा है इस बार के वोटिंग प्रतिशत पर? देखिए, जिस तरीके से राजनेताओं की बात की जाए, तो राजनेता तो अपनी वोटिंग के लिए लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वोटिंग पहुंचने के साथ साथ जिस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं, तो अपील वो राजनेता उन तक पहुंच करके अपना मत मांग रहे हैं लोगों से कि वो उनको वोटिंग करें। लेकिन जो मतदाताओं की बात की जाए, तो मतदाता अपने जो रोजगार को लेकर के और इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से अपील करता हुआ नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इस बार जो मतदाता है वो केवल राजनेताओं के भाषण और उनके बयानबाजी से नहीं, वो अपने जो जागरूक हो चुका है उन सभी मांगों को लेकर के लगातार वोटिंग की तरफ इस बार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर के लगातार जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं साइलेंट नजर आ रहे हैं। जी कलीम, मतदाता निकल रहे हैं बाहर, धूप में जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और कई जगह नहीं किए गए हैं, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए थे मतदाताओं के व्यवस्था को लेकर? देखिए सपना जी, जिस तरीके से मतदाताओं के लेकर के जिस तरीके से जो निर्देश दिए गए थे, यानी कि अगर बात की जाए, अगर कोई बुजुर्ग दंपति वहां पर पहुंचता है तो उसके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्थाएं की जाएंगी, और अगर किसी तरीके की जहां पर देखा जा रहा है कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है, यानी कि वहां पर ना छत है, केवल एक टेंट के सहारे ही पूरी चीज चल रही है, तो वहां पर जो टेंटों की व्यवस्थाओं के साथ जो पंखों की व्यवस्थाएं करने की जो बात कही गई थी, वो स्थिति भी देखने को नहीं मिली। क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से अब छठा चरण आ गया, तो छठे चरण में भी कई जगह पर खामियां देखने को मिल रही, तो उन सभी मामलों को लेकर के फिलहाल चुनाव आयोग तो सख्त नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मतदान है, वो मतदान खत्म होने के बाद जो चुनाव आयोग है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी इस मामले में जानकारी भी देने की बात कर रहा है। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने मतदान किया है। बीजेपी ने इन पर दोबारा से भरोसा जताया है। संगम लाल गुप्ता ने मतदान किया है। बीजेपी प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता, सपा के एसपी सिंह पटेल से है सामना इनका। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने मतदान किया है। बीजेपी ने इन पर दोबारा भरोसा जताया है। आपको
सांसद धनंजय सिंह ने मतदान किया है जौनपुर में। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मतदान किया है। धनंजय सिंह ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, धनंजय सिंह ने लोगों से अपील की है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। धनंजय सिंह ने लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। भदोही के सराय कंसराय में मतदान बहिष्कार हुआ है। रेलवे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर बहिष्कार हुआ है। ग्रामीणों के विरोध से बवाल मचा हुआ है। भदोही सराय कंसराय में मतदान बहिष्कार हुआ है। भदोही में मतदान बहिष्कार हुआ है। रेलवे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर बहिष्कार हुआ है। ग्रामीणों के विरोध से बवाल मचा हुआ है। भदोही में मतदान बहिष्कार हुआ है। रेलवे अंडरपास बनाने की मांग को लेकर बहिष्कार हुआ है। अनंतनाग पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। पीडीपी के कार्यकर्ताओं को थाने में बंद किया जा रहा है। जगह जगह ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। अनंतनाग पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि पीडीपी के कार्यकर्ताओं को थाने में बंद किया जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की एक सीट पर मतदान हो रहा है आज जगह जगह पर। अनंतनाग पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। पीडीपी के कार्यकर्ताओं को थाने में बंद किया जा रहा है, ये भी आरोप लगाया है महबूबा मुफ्ती ने। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप क्या यूपी से यही करने के लिए यहाँ आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। उसमें हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो। दिग्गजों ने मतदान किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आतिशी मारलेना ने भी मतदान किया। आप नेता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया है। हरीश ने भी मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी बस्ती से हैं हरीश द्विवेदी, इन्होंने भी मतदान किया है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। कमलजीत सहरावत ने भी मतदान किया है, भाजपा उम्मीदवार हैं। वहीं आप छठी तस्वीर में देख सकते हैं कि भाजपा सांसद ने भी, रीता बहुगुणा जोशी ने भी मतदान किया है। वहीं आप सातवीं तस्वीर में देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज, आप नेता हैं, इन्होंने भी मतदान किया है। आठवीं तस्वीर में आप देख सकते हैं स्वाति मालीवाल, जो भी आप नेता हैं वो भी, उन्होंने, आप सांसद हैं स्वाति मालीवाल, इन्होंने भी मतदान किया है। छठे चरण का मतदान जारी है। दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच दिग्गजों ने अपना मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आप नेता ने भी मतदान किया। आतिशी मारलेना ने मतदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं हरीश द्विवेदी ने भी मतदान किया है। बस्ती से भाजपा प्रत्याशी हैं हरीश द्विवेदी, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। चौथी तस्वीर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी मतदान कर दिया है। अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर में मोबाइल फोन पर बैन लग गया है। मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे श्रद्धालु। आपको बता दें कि अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रस्ट की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि मंदिर के अंदर श्रद्धालु फोटो नहीं खींच पाएंगे। श्रद्धालुओं को करना पड़ सकता है असुविधा का सामना।
अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर में मोबाइल फोन पर बैन लग गया है। मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे श्रद्धालु और ना ही फोटो तस्वीरें निकाल पाएंगे। आपको बता दें, तस्वीर जो लोग मंदिर पहुंचकर लगातार फोटो लेते रहते हैं, मोबाइल से सेल्फी लेते रहते हैं, अब वो ऐसा अयोध्या में नहीं कर पाएंगे। श्रद्धालुओं को करना पड़ सकता है असुविधा का सामना। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर में मोबाइल फोन पर बैन लग चुका है। अब श्रद्धालु मंदिर के अंदर मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे और ना ही तस्वीरें ले पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।